Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, कौन सा चैप्टर? एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया हुआ है, जिसके स्टार्ट में हमने क्या पढ़ा कि मुख्तलिफ साइंसदान आए और उन्होंने एटम की साख के बारे में हमें बताया, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया। सबसे पहले एक ग्रीस साइंटिस्ट डेमोक्रिटस आए और उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास जो एटम है वो हर एलिमेंट का हिस्सा है, हर एलिमेंट के अंदर एटम मौजूद होता है और डिफरेंट एलिमेंट के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मौजूद होते हैं। और उसने ये बात भी कही कि एटम डिविजिबल नहीं है, एटम को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आए 19th सेंचुरी के अंदर और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं डेमोक्रेटिस भाई, नहीं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। 19th सेंचुरी के अंदर उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया और क्या बताया कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम, और ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। आज हमने जिस चीज के बारे में पढ़ना है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है। वो किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया, ये हमने पढ़ना है। और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या है वो हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की? जे थॉमसन ने 1857 ने। जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसको हम जे थॉमसन के नाम से जानते हैं, उसने 1897 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। और उसने क्या किया? एक गिलास की ट्यूब ले ली जो सख्त थी और इसके एक साइड पे एनोड, एक साइड पे कैथोड लगा दिया। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। और इसमें वैक्यूम पंप लगा दिया, ग्लास के अंदर वैक्यूम पंप लगा दिया और गैस को बाहर निकाल दिया। ट्यूब में मौजूद गैस को बाहर निकाल दिया और ट्यूब का प्रेशर लो कर दिया। फिर उसने क्या किया? लो प्रेशर पे ट्यूब के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी। कैसे? एनोड और कैथोड को एक बैटरी से जोड़ दिया और इलेक्ट्रिसिटी गुजारी, जिससे क्या साबित हुआ कि एक रे निकल रही है, कैथोड नेगेटिव की तरफ से और पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। रेज निकल रही हैं नेगेटिव की तरफ से और पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, जिससे क्या साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। भाई क्या, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इसने एक और बात की और एक्सपेरिमेंट किया कि दोनों साइडों पे क्या लगा दिया? दोनों साइडों पे उसने दूसरा क्या उसको कहते हैं? मैग्नेट लगा दिया। क्या लगा दिया? मैग्नेट लगा दिया। और उसने देखा कि जो रेज हैं वो बेंट हो रही हैं पॉजिटिव की तरफ, यानी कि नेगेटिव की अट्रैक्शन हो रही है पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव पॉजिटिव की अट्रैक्शन को तो समझते हो ना, अट्रैक्ट तो हो जाते हो, है ना? समझ आ रही है मेरी बात की? तो आप लोग देखो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमारे पास जो रेज हैं वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही हैं। क्या साबित हो रहा है कि एनोड पर कैथोड पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो आओ दोस्तों, हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं और याद करते हैं। मेरे विजन को नहीं भूलना कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में 60 में से 60 मार्क्स लेने हैं। आओ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए डिस्चार्ज ट्यूब इज ए हार्ड ग्लास। जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी वो क्या था?
hard glass tube provided with two metallic electrodes. टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, कौन कौन से? एनोड और कैथोड. टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड. एंड ए वैक्यूम पंप टू evacuate गैस प्रेजेंट इन इट. जो इस ट्यूब के अंदर गैस मौजूद है उसको निकालने के लिए वैक्यूम पंप लगाया हुआ है. अब गैस निकल गई, फिर क्या हुआ? व्हेन ए हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू गैस, जो उसके अंदर थोड़ी सी गैस बची हुई है उन्होंने उस पे हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया लो प्रेशर पे. हाई वोल्टेज अप्लाई किससे किया? बैटरी के जरिए. द ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टार्ट टू ग्लो ड्यू टू द रेज एमिटेड फ्रॉम द कैथोड. उसने क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज ग्लो करने लग गई, चमकने लग गई. क्यों? क्योंकि कैथोड की तरफ से रेज निकलकर एनोड पर पड़ रही थी. उन रेज की वजह से एनोड चमकने शुरू हो गया. तो उससे साबित हुआ कि कैथोड से जो रेज निकल रही हैं उनको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन का. और उस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. उस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. तो उसके बाद इस रेज की प्रॉपर्टीज क्या थी भाई? इस रेज की प्रॉपर्टीज क्या थी? बता दिया. शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. और लॉन्ग किस में आ सकता है? व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो प्रॉपर्टीज क्या है उन रेज की? इन 1897, ये मैंने आपको पहले बता दिया, इन 1897 ब्रिटिश फिजिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन. कौन थे? जोसेफ जॉन थॉमसन, जे थॉमसन studied the properties of cathode rays by passing them through the positively charged electrical plates. It was observed that ये देखा गया that cathode rays bend toward positively charged plate, यानी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जा रही हैं, मुड़ रही हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मुड़ रही हैं. और उसने क्या किया? थॉमसन आल्सो इंस्टॉल्ड टू मैग्नेट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब. उसने डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों साइडों पे क्या लगाए? मैग्नेट्स. एंड नोटिस दैट कैथोड रे वर आल्सो डाइवर्ट, मुड़ रही हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड से मुड़ रही हैं. किसकी तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ. थॉमसन कैलकुलेट द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ कैथोड रे which finally prove that cathode ray has negatively charged material particle. इन दोनों चीजों से क्या साबित हुआ था कि कैथोड रे पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल. और इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन. इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम. मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी. तो इंशाल्लाह इसके बाद हमने क्या पढ़ना है? इसके बाद हमने पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आ गई तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. मैं आपसे नाराज हूं, हर वीडियो में बता देता हूं भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. आप लोग फिर नहीं करते हो. सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी वीडियो कैसे मिलेगी? वीडियो नहीं मिलेगी तो केमिस्ट्री में 60 मार्क्स कहां से हराओगे? बता दो. अगर केमिस्ट्री में 60 मार्क्स लेने हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो. सबसे जरूरी बात, आपने क्या करना है? आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है. क्या करना है? शेयर करना है, ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके. और सब्सक्राइब कर दो. अल्लाह हाफिज़.